आज हम पूरे टाइम से फ़िल्म्स की बात करने वाले हैं, एक्टर्स की बात करने वाले हैं, डायरेक्टर्स की बात करने वाले हैं। ये जर्नी शुरू कैसे हुई? कहाँ से आपने एंट्री ली? मेरी शुरुआत हुई थी लगभग 99 और 2000 में। इतना टाइम हो गया आपको काम करते हुए, कौन सी सीरीज़ में आपने अभी तक काम किया है? अभी गुटुरगु हो गया अमेजोन पे, मेरी एक वेब सीरीज है एलविश यादव के साथ, औकात के बाहर। और अभी 2 तारीख को एक लॉन्चिंग है हमारी, आवाज़ री तो रिवाज, Z5 पे एक वेब सीरीज है जो मैंने इंटरनेशनल फिल्म की हुई है, जो इंडिया और इटली गवर्नमेंट ने मिलके कोलिब्रेशन में वो फिल्म की है। पहली बार भोपाल में से हुआ कि लाइन लगी थी ऑडिशन के लिए। ओके, तो क्या रीज़न है लोग भोपाल में या एमपी में आना क्यों पसंद कर रहे हैं डायरेक्टर्स? उसके कई सारे रीज़न है। पहला रीज़न मैं आपको ऑफिशियली देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। ओके। सब्सिडी मिलना बहुत आसान है और सब्सिडी मिल भी रही है यहाँ पे। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि स्पेसिफिक थीम चाहिए एमपी में, शायद नेचर ऐसा है या फिर ये ऐसे बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं, ऐसी लोकेशन या ऐसे पुराने घर मिल जाते हैं, इसलिए भी लोग आ रहे हैं क्या? एमपी ऐसा है ना, उसमें सब मिल जाएगा। होते हैं, आप कास्टिंग भी करते हैं, आपकी टीम में कास्टिंग डायरेक्टर्स भी हैं, तो क्या मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ कि भोपाल में भी या एमपी में कास्टिंग काउच जैसा कुछ है? वेलकम टू एलेक्स पॉडकास्ट। आपने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ देखी होंगी, उसके अंदर आपको एक्टर याद रहे होंगे, डायरेक्टर याद रहे होंगे, पर आपने सोचा है उसमें आप जो इतनी खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन देखते हो वो कौन अरेंज करता है, और एक्चुअल लोकेशन से ही एक मूवी रिच होती है। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे ही लाइन प्रोड्यूसर से जिन्होंने बहुत कम समय में एमपी में अपनी अच्छी पहचान बनाई है। आइए मिलाता हूँ मैं आपको सर से। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है वसीम अली और मैं रहने वाला भोपाल का हूँ, और मैं पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में एज ए लाइन प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ, और मेरी कंपनी का नाम है द क्लाउन पिक्चर्स। सर, आज हम पूरे टाइम से फिल्म्स की बात करने वाले हैं, एक्टर्स की बात करने वाले हैं, डायरेक्टर्स की बात करने वाले हैं, और आपके अच्छे बुरे एक्सपीरियंस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जर्नी शुरू कैसे हुई, कहाँ से आपने एंट्री ली? देखिए, अब अगर लाइन प्रोडक्शन कहाँ से शुरू हुआ उसकी बात करनी है तो हमें थोड़ी थिएटर की भी बात करनी पड़ेगी। मैं लाइन प्रोड्यूसर के साथ साथ थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, और अभी भी साथ में मैं थिएटर करता हूँ, मेरा खुद का ग्रुप है। तो मेरी शुरुआत हुई थी लगभग 99 और 2000 में। एक ग्रुप है रंग विदूषक, जो इंटरनेशनल ग्रुप है, और वो एक शैली पे काम करते हैं, विदूषक शैली पे। और वो जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो जो भी बस्ती होती हैं आसपास, जो स्लम्स होते हैं, वहाँ से बच्चों को लेकर आके उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ वर्कशॉप करते थे। तो उसी एक वर्कशॉप में मैं भी आया था। मैं रहता कोहेफिजा में था, लेकिन मेरी नानी रहती थी इधर बाणगंगा में। तो उन बच्चों के साथ मैं भी आया था, और वहीं से मुझे थिएटर का चस्का लग गया, थिएटर मुझे पसंद आ गया। तो मैं कंटिन्यू कर गया। 40-50 बच्चे थे, उसमें से कुछ लोग रह गए, कुछ उस वर्कशॉप के बाद चले गए, वो कंटिन्यू नहीं किए। तो मैं वो थिएटर करने लगा साथ साथ। फिर मैं वहीं पर एक जॉब करने लगा। जब थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने पढ़ाई बहुत पहले ही छोड़ दी थी। उसके पीछे रीज़न था क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी थी। पापा मेरे हम्माली करते थे पहले, तो उतना इनकम नहीं थी, या फिर धीरे धीरे हमने पापा को छुड़वा भी दिया था क्योंकि बहुत मेहनत का काम था। तो मम्मी और मैं ही मिलके कुछ कुछ करते रहते थे। तो मैं साथ में मैंने एक जॉब किया। वहीं पे एक शॉप थी रोशनपुरा पे, जहाँ हम लोग की रिहर्सल होती थी प्ले की। एक जो ऑडियो कैसेट आते थे जिसमें गाने भरते थे पहले, फिल्म के एल्बम आते थे, फिल्म के गाने मिक्सिंग पे डांस वांस करते थे सब लोग, तो उसकी मिक्सिंग करता था मैं। वहीं टीवी रिपेयरिंग का काम होता था, तो मैं साथ में वो काम करता था। तब मुझे वहाँ पे कुछ 20 रुपये रोज़ के मिलते थे, और वहीं मेरा रिहर्सल था। तो मैं लंच ब्रेक नहीं लेता था कि मैं लंच ब्रेक लूँगा तो मैं शाम को रिहर्सल में नहीं जा पाऊँगा। तो मैं वो जो टाइम है शाम को मैं लेता था कि मुझे 5 से 7 आप दो। जो मेरे ऑनर थे शॉप के, वो बहुत अच्छे थे, मतलब मेरे बड़े भाई की तरह नहीं थे, अनीस भाई। अब हम साथ में काम नहीं करते, उनकी अभी भी शॉप है। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, नहीं तो कौन अपनी शॉप से छोड़ के जाने देता है। तो मैं वहाँ शॉप पे काम करता था, तो वहीं से मैं प्ले की रिहर्सल के लिए जाता था। तो मैं कंटिन्यू थिएटर करने लगा। फिर धीरे धीरे भोपाल में ना धार्मिक एल्बम शूट होते थे, राई पे, करीला धाम पे, और ये जो भी बड़े बड़े फेमस मंदिर हैं, जब भी नवरात्रि होती थी तो यहाँ पे सीडीज बिकती थी। तो उसके लिए यहाँ पे एल्बम शूट होते थे, जिसमें भोपाल के लोकल कलाकार डांस करते थे, गाना गाते थे। तो मुझे किसी ने वहाँ पे पहली बार जोड़ा कि
अपने यहाँ राई चलती है बुंदेलखंड में, तो राई का क्या होता है, उसकी सीढ़ियाँ बनती थी, तो वो पूरी रात डांस करना होता था। तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था थिएटर से मीडिया में आना या फिल्म लाइन में या शूटिंग लाइन में आना, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं रंग विदूषक से था, विदूषक शैली में काम कर रहा था। तो इनको राई बेड़निया, तो इन लोगों ने जो एल्बम शूट कर रहे थे प्रोड्यूसर्स, उन्होंने बुला लिया था सागर से। इनको 2 लोग चाहिए थे जो उनके साथ डांस करें और जोकर बन के डांस करें। ओके। हाँ, तो क्योंकि हम विदूषक शैली में थे, हमको जिम्नास्टिक और वो सब बहुत आता था, और हम डांस भी करते थे, सब करते थे। तो मैं और मेरा दोस्त था सावन, हम दोनों को उन्होंने हायर किया। हमको कुछ उन्होंने 400-500 रुपए का कमिट किया था, और हमको पूरी रात डांस करना था जोकर बन के। हाँ, जोकर बन के, क्योंकि वो जो राई एल्बम होता है वो बहुत बड़े होते हैं, वो तो एक बार शुरू किए तो चल रहे हैं, तो वो रात रात भर शुरू। वो क्या किया प्रोड्यूसर ने, हमको बताया भी नहीं था कि वो एक दिन में 3 एल्बम शूट कर रहे हैं एक रात में। तो मैंने एक एल्बम शूट किया, ब्रेक हुआ, सावन का हुआ। सावन बोला यार मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा, मैं थक गया, सावन थोड़ा एग्रेसिव है। तो फिर मैंने सावन वाला पार्ट भी मैंने किया। तो ऐसे करके हम लोगों ने रात भर जोकर बन के डांस किया। और वहीं मेरी कुछ प्रोडक्शन हाउस के जो लोग थे जो प्रोडक्शन कर रहे थे वहाँ पे, उनसे मेरा हाय हेलो हो गया, दोस्ती हो गई। वो पहचान के निकले जो दिखते रहते हैं थिएटर में, मुझे पता चला शूटिंग भी करते हैं। अच्छा। तो वहाँ से हमारी जान पहचान हुई। तो उनका फिर अगला एल्बम आया, जो एक सपना कैसेट के लिए एल्बम बना था, उसमें आउटडोर शूट होना था और अच्छे गाने थे, और राई नहीं थी। राई में तो क्या जोकर बना, इसमें आपको प्रॉपर एज एन एक्टर काम मिल रहा था। तो उन्होंने बोला मेरे साथ प्रोडक्शन भी करो। ओके। तो मैंने बोला प्रोडक्शन क्या होता है, मुझे नहीं पता। बोले मैनेजमेंट देखना है बस तुमको, लोग आएंगे, अपन लोकेशन पे चलेंगे, उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये सब अपने को देखना है। तो क्या होता था कि पहले मनवा भान टेकरी देखा है आपने, वहाँ बहुत शूट होते थे धार्मिक एल्बम। और पहले ऑडियो के लिए क्या करते थे, जो गाड़ी की बैटरी होती है, गाड़ी की बैटरी ली और एक डीवीडी प्लेयर लिया, उसमें उसको कनेक्ट करते थे, उसमें करके प्ले करते थे, उस साउंड पे लोग डांस करते थे और शूट होता था। इस तरह का प्रोसेस था पहले। ये जो पीए सिस्टम और वो बैटरी ऑपरेटेड वो सब नहीं थे। तो अब मुझे जिम्मेदारी होती थी कि सबके लिए नाश्ता भी लेके आना। प्रोडक्शन जो उस समय होता था, तो मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी पुरानी सी, उस पे मेरे आगे एक थैली में वो टंगे होते थे समोसा कचौड़ी, है ना। और मेरे पास कॉस्ट्यूम का झोला, जो कॉस्ट्यूम होनी है, बैटरी, दरी, ये सब मैं एक एक करके ऊपर लेके जाता था। ये प्रोडक्शन था उस समय। तो शुरुआत ऐसी थी। तो वो मैनेजमेंट का हिस्सा था। अब हमको लगता है कि ये तो अभी हम जो काम कर रहे हैं उसमें स्पॉट बॉय या हमारे जो रनर बॉय होते हैं वो करते हैं, लेकिन उस समय यही प्रोडक्शन होता था। उस समय इतनी बड़ी टीम नहीं होती थी, उस समय टीम ही 10 लोगों की होती थी, बाकी आर्टिस्ट सब मिला के। तो ये सब हम लेके जाते थे टेकरी पे, मैं वो प्ले करता था, सबको अपने हाथ से समोसा, नाश्ता, पानी के पाउच की बोरी, वो सबको पानी में पिलाता था। तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई। अच्छा सर, एक चीज़ और है, ये शौकिया तौर पे चालू हुआ या फिर पैसे कमाने थे या इंटरेस्ट, मतलब किस वे में चालू हुई चीज़? सर पहला तो शौक था, पहले शौक था, लेकिन साथ में मजबूरी थी कि मुझे पैसा भी कमाना था। क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता था कि मैं 4 दिन भी खाली नहीं बैठ सकता था, कि मैं अगर 4 दिन 5 दिन या मैंने महीने भर सिर्फ अपने शौक के लिए कहीं डांस रिहर्सल ज्वाइन कर ली और मैं कुछ कर नहीं रहा, तो मेरे लिए मुश्किल था वो। तो मुझे साथ में ये भी करना था। तो मुझे वो फील्ड में मज़ा आया जब मैं वो एल्बम में गया कि यार यहाँ बढ़िया, मेरे को वहाँ पे तो मिलते थे कितने 20 रुपये 30 रुपये रोज़, और यहाँ 500 रुपये मिल जाएंगे या 300 रुपये मिल जाएंगे एक दिन के, और साथ में मेरे मन का काम भी है। तो वहाँ पे एक ट्विस्ट ये आया कि वो जो एल्बम होते थे, क्योंकि मैं थिएटर से रहा हूँ, तो वो उसमें एक बार गाना कोरियोग्राफ होना था, कोरियोग्राफर नहीं आया। अब मैं तो प्रोडक्शन कर रहा था, तो मैंने ऐसे कहा मैं ऐसा करते ना, ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो जो डायरेक्टर थे उनसे अच्छी दोस्ती थी, तू कर दे। वो मुझे जानते भी थे कि थिएटर से, वसीम कर दे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया, मैंने गाना कोरियोग्राफ कर दिया। तो अगला मुझे 4-5 दिन बाद एक प्रोजेक्ट मिल गया एज ए कोरियोग्राफर। मैं कर रहा था प्रोडक्शन कोरियोग्राफर। फिर ऐसे ही कोरियोग्राफी की, तो फिर मुझे मिल गया एज ए डायरेक्टर। तो मैंने एज ए डायरेक्टर बहुत सारा काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज की, एल्बम किए, शॉर्ट फिल्म्स, गवर्नमेंट के जो ऐड आते हैं फिक्शन भी किए, डॉक्यूमेंट्री भी, वो सब किए मैंने। साथ में मेरा लाइन प्रोडक्शन का काम चल रहा था, और तब हमें ये नहीं पता था कि हम लाइन प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे थे वो लाइन प्रोडक्शन कहलाता है, ये हमें बाद पता चला लगभग 2014-15 में, जब बम्बई के कुछ बड़े प्रोफेशनल्स टीम के साथ काम किया, उन्होंने हमको बताया कि इसे लाइन प्रोडक्शन कहते हैं। हम तो चल रहे थे कि हाँ ये कुछ होता है, प्रोडक्शन होता है, काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, काम आ रहा है, अपने मन का काम हो रहा है, सब चल रहा था।
तो ये करते करते एक डायरेक्टर थे रवि विलियम, और मतलब मध्य प्रदेश के कुछ 3-4 लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्री के लिए बड़े फेमस हैं। जांगले सर हैं, रवि विलियम हैं। तो रवि विलियम सर के साथ मैंने काफ़ी काम किया। तो उन्होंने मुझे एज ए अपने मतलब उनके यहाँ जॉब भी किया मैंने एज ए प्रोडक्शन कंट्रोलर, और वो मुझे पूरा काम सौंप देते थे कि वसीम ये हमको अपने को तामिया चलना है या अपने को अमरकंटक चलना है, अब तुम पूरा प्लान करो कैसे जाएंगे, कौन आर्टिस्ट रहेगा, कौन सी गाड़ी रहेगी, सब करेंगे। तो पूरा मैं प्लान करता था। तो उनके पास एक कॉल आया लगभग 2012 में, एक लाल विजय सहदेव करके सर हैं जो उस समय होते थे, अभी तो खुद बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो गए हैं। लाल विजय सर उस समय होते थे क्रिएटिव, और कास्टिंग देखते थे, क्रिएटिव रहते थे वहाँ पे, क्रिएटिव एक पोस्ट होती है वहाँ पे। तो लाल विजय सर ने रवि सर को फ़ोन किया कि मुझे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट करना है। एक लाखों में एक करके एक सीरीज थी स्टार प्लस की, जिसको राहुल ढोलकिया जो जिन्होंने रईस डायरेक्ट किया शाहरुख खान की, वो डायरेक्ट करने वाले हैं। और वो बिग एनर्जी एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, रिलायंस का है वो। और बिग एनर्जी क्या था वो प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे सिर्फ एक एपिसोड करने आ रहे थे, जिसको फिल्म की तरह शूट करने वाले थे। लाखों में एक सीरीज पहली बार ऐसा हुआ था कि लाइक वेब सीरीज की तरह कोई चैनल पे आया था। चैनल पे पहले सीरियल चलते थे, सास भी कभी सहू, बहू और ये सब। तो लाखों में एक सीरीज थी कि हर एपिसोड में एक स्टोरी होगी, और वो भी कोई इमोशनल स्टोरी या सच्चे घटना पर स्टोरी होगी। तो लाखों में एक जो था उसका एक पहला एपिसोड यहाँ जिसमें शीबा चड्डा एक्ट कर रही थी। तो उन्होंने बोला ठीक है वसीम, बोले यार मुझे लोकल में कुछ हेल्प चाहिए, लोकेशन चाहिए, गाड़ी वाड़ी ये सब कौन करे। बोले वसीम है हमारा, सब मैनेज करता है, वसीम को बोल देता हूँ। उन्होंने मेरी बात कराई उनसे, मैंने बात की। अब वो भोपाल आए तो पहले सबसे पहले कास्टिंग का शुरू हुआ। तो बोले वसीम मुझे बहुत सारे एक्टर चाहिए, कैसे करें। तो उनको न्यू मार्केट में सरल होटल में हमने रुकवाया था। तो मैंने कहा सर ऑडिशन रखते हैं। तो बोले ठीक है, हमने ऑडिशन किया, हमने न्यूज़पेपर में दे दिया। पहली बार भोपाल में ऐसा हुआ कि लाइन लगी थी ऑडिशन के लिए। हाँ, मतलब न्यू मार्केट के बाहर लाइन लगी थी। अब उसमें क्या हुआ कि तब तक भोपाल में एक लाइन प्रोड्यूसर्स हो रहे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जैद, और हम दोनों तब से साथ में, हमने पहला प्रोजेक्ट किया था और आखिरी प्रोजेक्ट हमने साथ में किया था। वो मतलब जैद ऑलरेडी प्रकाश झा के कुछ काम कर रहे थे, उनके पापा जुल्फिकार अंकल। तो इन्होंने वहाँ भी कांटेक्ट किया, तो जैद भी मिलने आए। तब तक हम दूसरे को जानते नहीं थे, हमारी दोस्ती भी वहीं हुई। तो वो आके मिले, फिर जैद ने कुछ लोकेशंस दी ओल्ड भोपाल की। तो अब लाल विजय सर बोले कि यार मुझे काम करना है, तो कैसे करेंगे, अब तुम 2 लोग हो, काम एक है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पता नहीं ऊपर वाला ने हम लोग की दोस्ती चाह रहा था या चाहता। दोनों ने एक चीज़ बोली कि सर मिलके करेंगे, आप काम डिवाइड कर दो। तो कुछ काम जैद के पास गए, लोकेशंस हुए, एक्टर हुए, जूनियर आर्टिस्ट हो गए, गाड़ियाँ हो गई, परमिशंस हो गए, कुछ एक्टर मेरे हो गए। तो ऐसे मिलके हमने वो पहला प्रोजेक्ट किया लाखों में एक। तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था। तब मुझे नहीं पता था कि मैं लाइन प्रोड्यूसर हूँ या मैं लाइन प्रोड्यूसर बनने वाला हूँ। तो सर इतना काम जब आपने अभी तक किया, तो जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं था। जी। तो अभी घर वालों को पता है आप क्या करते हो, उनको समझ में आता है आपका काम? हाँ सर, समझ में आता है। एक्चुअली यहाँ तक पहुँचने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो फैमिली है। क्योंकि ना हमारा जो काम था ना सर, और मैं बचपन से ही मतलब मैं थोड़ा सा होता ना पैरों में मेरे वो लगे हैं, पहिया कह लीजिए, चलता, मैं रुकता नहीं हूँ। मैं अगर कुछ काम नहीं होता ना तो भी मेरा शूटिंग खत्म होती ना तो मैं बोलता हूँ चलो यार 2 दिन के लिए पचमढ़ी चलो, 2 दिन के लिए महेश्वर चलो, थोड़ा लोकेशन भी देख लेंगे, थोड़ा रिलैक्स भी होगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न मेरा जो भी ग्रोथ की मैंने अभी तो बहुत कुछ करना है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न फैमिली और मेरा वो रंगदूषक ग्रुप है। जी, जो बंसी दा अब नहीं रहा है, मतलब बंसी कौल जी और वो जो ग्रुप है वो सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि मुझे ना बाहर रहना, घर से दूर रहना, जिम्मेदारी कैसे होनी चाहिए, ये सब उस ग्रुप ने सिखाया। तो वो उस ग्रुप था, इंटरनेशनल ग्रुप हमारा। तो उसमें क्या था, बचपन से मैं जब छोटा था, जो मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग पहला वर्कशॉप करने गए, पहला नाटक किया, तो हमारा पहला शो था दिल्ली में, जश्न बचपन में। और 2000 की बात करूँ, तब मैं रहूँगा शायद 13-14 साल का। तो और स्लम एरिया से निकले, फिर घर वालों का एकदम किसी, उनको नहीं पता था ना तब थिएटर क्या होता है, नाटक क्या होता है, उन लोग को तो कुछ भी नहीं पता था। उनको पता चला दिल्ली जाना, अब वो लोगों को जानते ही नहीं है। तो कई बच्चों के घर वालों ने तो मना कर दिया कि नहीं हम नहीं भेजेंगे। मेरी मम्मी भी घबराई। थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आपकी एज क्या थी जब ये चालू हुआ?
ये मेरा जब अभी देखिए मैं 40 साल का हूँ और तो 2000 में मैं कितने का आऊँगा, तो तब की बात है ये। मतलब 20-22। हाँ नहीं, और 14-15 साल। अच्छा हाँ। हाँ 99 में 14-15 साल का रहूँगा मैं, तो तब से ये बात शुरू हुई थी। तो मेरा फिर क्या हुआ, रंग दूषक में वो दिल्ली पहला शो किया। थोड़ा सा होता ना कि हम पहली बार मैं भोपाल से बाहर निकला, है ना, ट्रेन में बैठा, पहले लिए बड़ा वो था एक्सपीरियंस ट्रेन में बैठना। फिर दिल्ली जैसी जो सुना ही सुना था, दिल्ली जैसी जगह गए इतने। एनएसडी का एक फेस्टिवल होता है जश्न बचपन, उस इवेंट में हमारा शो था, तो हमने सारी चकाचौंध देखी, सब देखी। और फिर क्या हुआ कि बाकी लोग तो नहीं, मैं रुक गया रंग दूषक में, तो मुझे फिर बड़ों के ग्रुप में ले लिया गया। इवनिंग ग्रुप होता था, तो उस ग्रुप की खासियत ये थी कि वहाँ पे इतने शोज होते थे। हम निकलते थे कि यहाँ से हम जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन ये बोलते थे कि भाई कपड़े ज्यादा लेके चलो। अच्छा। दिल्ली से अमृतसर भी शो हो सकता है, जम्मू भी शो हो सकता है। हम एक बार हमने शो किया था, यहाँ से हम गए दिल्ली, दिल्ली शो किया, अमृतसर शो किया, जम्मू शो किया, जम्मू से हम लोग लाहौर शो करने गए, पाकिस्तान। तो रंगदूषक ने इतना पका दिया था कि फिर मैं जब ब्लाइंड प्रोडक्शन में आया तो मेरे लिए सब वो था। और मैं रंगदूषक ने मुझे, मतलब होता ना हमारे ग्रुप में मेरे से बड़े बड़े लोग भी थे, पर रेपेटी चीफ होते हैं जो पूरी रेपेटी संभालते हैं, वो रेपेटरी थी जिसमें कम से कम 20 लोग थे, शोज होते थे, इवेंट्स होते थे रंग दूषक के। तो मुझे बहुत जल्दी रेपेटी चीफ बना दिया था, कम समय के लिए। तो उसमें क्या होता है, रेपेटी चीफ आप बन गए तो आपको टिकट करनी है, आपको ट्रेन ढूंढनी है, आपको रिहर्सल पे सबको टाइम पे बुलाना है, आपको रिहर्सल में चाय नाश्ते की व्यवस्था करनी है, वहाँ पहुंचे तो ऑर्गेनाइजर से आपको कनेक्ट होना है, वहाँ हॉल में जाना है, वहाँ बस कैसे आएगी, सब। तो यही सब काम तो हमें लाइन प्रोडक्शन में करना है। तो हम वहाँ से सीख के निकले, तो हमको यहाँ पे वो सब काम आया। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे कोई मुश्किल काम नहीं लगा, क्योंकि ये सब मैं बचपन से करता आ रहा था। सर अभी इतना टाइम हो गया आपको काम करते हुए, जैसे कुछ सीरीज़ का तो मुझे नाम पता है, पर मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि कौन सी सीरीज़ में आपने अभी तक काम किया है या कौन से पॉपुलर काम रहे हैं। मैं आपको अभी से शुरू करता हूँ। मतलब क्या होगा, अभी सारे भी एकदम याद आ पाना, क्योंकि हम लोग बहुत सारे भी रेगुलर काम कर ही रहे हैं। तो अभी अमेजोन प्राइम पे मेरी एक वेब सीरीज़ है एल्विश यादव के साथ, औकात के बाहर। और अभी 2 तारीख को एक लॉन्चिंग है हमारी, सुर रीत और रिवाज, आवाज रीत और रिवाज, Z5 पे एक वेब सीरीज है जो 6 को टेलीकास्ट होगी, 2 को उसकी लॉन्चिंग है। ये Z5 पे आ रही है। अभी गुटुरगु हो गई आपकी इस पे अमेजोन पे, कोएड है अमेजोन पे। अभी हम लोगों ने एक फिल्म शूट की है जो एक्चुअली सिक्की एंटरटेनमेंट की फिल्म है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी हैं। तो उसका भी टाइटल अभी फाइनल नहीं है, पर वो पहले फेस्टिवल्स में जाएगी, फिर रिलीज़ होगी। बड़ी अच्छी फिल्म है, वो पूरा जेल में शूट हुआ है अपने यहाँ पे। और उसके अलावा Z5 पे सुतलियाँ करके एक वेब सीरीज़ है, Z5 पे कोएड है। उसके अलावा कई सारी फिल्में, एक फिल्म है जो मैंने इंटरनेशनल फिल्म की हुई है, जो इंडिया और इटली गवर्नमेंट ने मिलके कोलैबोरेशन में वो फिल्म की है। उसमें इटली के एक्टर भी हैं, इंडिया के एक्टर भी हैं। वो इटली में भी शूट हुई है, इंडिया में भी शूट हुई है। इटली में उसका बहुत कम पार्ट हुआ है, ज़्यादातर शूट उसका हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है। मुंबई में 1 दिन का शूट है, बाकी हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है। 85-90% शूट उसमें पूरी नर्मदा परिक्रमा के ऊपर फिल्म है वो, और बड़ा इंटरेस्टिंग उसका सब्जेक्ट था। उसमें जो गौतम घोष हैं वो डायरेक्टर हैं, जिनको कई सारे नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो वो मेरे लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा सर, ये मैक्सिमम अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि मूवीज़, वेब सीरीज़ भोपाल में काफ़ी शूट हो रही हैं या एमपी में शूट हो रही हैं, तो क्या रीज़न है लोग भोपाल में या एमपी में आना क्यों पसंद कर रहे हैं, डायरेक्टर्स क्यों यहाँ पे शूट करना पसंद कर, क्या रीज़न्स क्या हैं? उसके कई सारे रीज़न है। पहला रीज़न मैं आपको ऑफिशियली देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। ओके, ठीक है। सब्सिडी मिलना बहुत आसान है, और सब्सिडी मिल भी रही है यहाँ पे। और हमारे यहाँ बीच में कोई वो नहीं है, जैसे इजीली काम हो जाता है, सीधे अप्रोच है। मतलब कोई प्रोड्यूसर चाहे तो हमारे डिपार्टमेंट में जाके मध्य प्रदेश फिल्म टूरिज्म बोर्ड में उनसे मिल सकता है, उनको अपनी कहानी सुना सकता है, और वो अच्छा सपोर्ट मिलता है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पे थिएटर बहुत होता है, तो यहाँ पे आर्टिस्ट आपको मिल जाते हैं बनिस्बत बाकी किसी और स्टेट में। भोपाल में, मतलब मध्य प्रदेश में भी भोपाल में एक्टर बहुत मिल जाते हैं, इंदौर में भी हैं, जबलपुर में भी हैं, ग्वालियर में भी हैं, सब जगह हैं।
बट भोपाल में ज़्यादा है, तो इसलिए पूरे एमपी में हमारे शूट होता है। दूसरा रीज़न है कनेक्टिविटी, ओके। क्योंकि क्या है कि हमारा मुंबई से ज़्यादातर बॉलीवुड यहाँ पे शूट करने आता है, तो मुंबई से भोपाल की कनेक्टिविटी बहुत है। सुबह फ्लाइट है, शाम फ्लाइट है, दोपहर फ्लाइट है, बसेस हैं और ओवरनाइट जर्नी है। कभी हमारा जैसे कई बार हमारे साथ इंसिडेंट हुए, शूट हमारा चल रहा है और हमारे कैमरे का कोई एक पार्ट है जो गड़बड़ हो गया, तो हम तुरंत फ़ोन करते हैं तो वो रात की फ्लाइट से आ जाएगा या सुबह सुबह, मतलब हमको नेक्स्ट डे हमको वो चीज़ मिल जाती है। कभी एक्टर का कोई इशू हो गया कि नहीं उसको 2 दिन के लिए जाना ही जाना है, तो उसको पता है कि वो आज शाम की फ़्लाइट पकड़ेगा, जाएगा, कल सुबह अपना काम करके शाम की फ़्लाइट करके वापस आ जाएगा। तो कनेक्टिविटी बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा शूटिंग फ्रेंडली हमारा मध्य प्रदेश हो गया है, क्योंकि अब इतने शूट हो रहे हैं। अभी आप बुला लो अमिताभ बच्चन जी को या शाहरुख खान का कोई शूट करो, तो शूट में आपको तकलीफ नहीं होगी पब्लिक की कि वो आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो देखा जाए शूटिंग चल रही है, हाँ ठीक है। इतने शूट हो चुके हैं यहाँ पे। ओके। और दूसरा यहाँ पे आजकल इक्विपमेंट्स आपको वेनिटी वैन यहाँ मिल जाती हैं, जनरेटर आपको यहाँ मिल जाते हैं, इक्विपमेंट मिल जाते हैं, लाइट इक्विपमेंट यहाँ मिलने लगे हैं आपको। तो ये बेसिक चीज़ें, क्योंकि एक वेनिटी वैन अगर मैं बम्बई से यहाँ लेकर आऊँगा तो मेरा एक गाड़ी कम से कम एक शूट में 5 से 6 वैन लगते हैं। एक वैन का खर्चा हमारा एक्स्ट्रा जो लगे वो लगे 80-90 हज़ार रुपये। अच्छा। मुंबई से यहाँ लाना, तो वो सीधा सीधा बच रहा है वो, क्योंकि हमको यहीं मिल जा रही है। इस तरह की चीज़ें। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि स्पेसिफिक थीम चाहिए एमपी में, शायद नेचर ऐसा है या फिर ये ऐसे बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं, ऐसी लोकेशन या ऐसे पुराने घर मिल जाते हैं, इसलिए भी लोग आ रहे हैं क्या? हाँ, ये रीज़न भी है ना, मतलब एमपी ऐसा है ना, उसमें सब मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली दिखाना चाहूँ तो मैं दिल्ली भी दिखा सकते हैं, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम उत्तर प्रदेश, हम कलकत्ता। हमने एक फिल्म की है विजेता, एक फिल्म है विजेता जो पूरी बेस्ड है इस पे कलकत्ता पे। ठीक है, तो डायरेक्टर ने वहाँ रेकी की, वो रेकी करके आया, और वो फिल्म है 80s की, मतलब पुरानी फिल्म है, अभी के ज़माने की नहीं है। तो वो रेकी करके आया, तो वहाँ पे भी सब डेवलप हो गया। वो फिर भोपाल आए, हमारी बात हुई यार में ऐसा ऐसा है, तो मैंने उनको कुछ लोकेशंस भेजी, वो रेकी पे आए, क्योंकि अब डेवलप तो भोपाल भी हो गया, लेकिन भोपाल में मैं उनको ऐसी ऐसी लोकेशंस दी जो पूरा उनको कलकत्ता उन्होंने चीट किया यहाँ पे, और कलकत्ता भी 1780s का कलकत्ता। अच्छा, कौन सी लोकेशन में यहाँ पे हुआ ये? आप जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि उनको एक सिनेमा हॉल चाहिए था, उसमें जो कैरेक्टर है वो ग्रोथ कर रहा है, उसने एक फिल्म बनाता है, तो फिल्म देखने जाते हैं लोग, तो वो उसका एक्सटीरियर नहीं मिल रहा था, तो वो कहाँ करें। तो अपना दशहरे मैदान पे यूथ हॉस्टल है, जहाँ पे लोग रुकते हैं, यूथ हॉस्टल में, वो सस्ता सा है, लेकिन उसकी पुरानी बिल्डिंग है। तो वो जब हम उसको देखा, मैं आपको उसके कुछ क्लिप दूंगा, आप दिखाइएगा इसमें भी, तो लगता है कि हाँ हम कलकत्ता के किसी पुराने थिएटर में हैं। तो ऐसी ऐसी लोकेशंस हैं यहाँ पे। हमारा ओल्ड भोपाल है, वहाँ पे जो गलियाँ हैं, है ना, गलियाँ इतनी इंटरेस्टिंग है, और वो पुराना बिल्डिंग्स हैं सब, तो वो हम कहीं वहाँ पे कुछ भी पुराना शहर चीट कर लेते हैं। वहाँ पे जो आज भी जो दुकानें होती हैं तो गद्दी वाली, वो गद्दी पे पालथी मार के बैठे हो, यहाँ पे पीछे साड़ियाँ वो सब रखे, तो उस तरह की दुकानें, उसमें हमने पूरा मार्केट दिखाया है। एक हमारा बेनज़ीर पैलेस है जो टूरिज्म के पास ही, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के पास ही है, वो पुराना एक कॉलेज था, लेकिन अभी वो खाली पड़ा है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या है ना कि अंदर घुसो तो आप ऐसे आर्च बने हुए हैं, पूरा आंगन है, फिर अंदर जाओ तो अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है उसका। तो उसमें हमने शादी का सेटअप लगाया था, तो वहाँ, हाँ, इसमें कलकत्ता दिखाया था। और उसमें एक हॉल था लंबा, उसमें हमने फैक्ट्री बनाई थी, पुरानी फैक्ट्री, डब्बे वब्बे रखे वो सब। और वो लोकेशन तो इतनी अच्छी, सोचो उसी में हमने उस लोकेशन में एक सीरीज में हमने शादी की है, और कई सारी सीरीज और सावधान इंडिया में हम वो बनाते हैं, किडनैपिंग यहाँ हो गई, किडनैपिंग खंडर टाइप का है वो। उसी लोकेशन पे हमने एक पब बनाया है एक वेब सीरीज में। हमारी वेब सीरीज है भोपाल टू वेगस हॉटस्टार पे, और एक वेब सीरीज में गुटुरगू में, उसमें हमने कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया, कॉलेज के अंदर ही नहीं, वो हाँ वो खंडर के अंदर। अच्छा है। खंडर के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिस। क्या हुआ कि हमारी जो गुटुरगू के जो डायरेक्टर थे उनको ऑफिस चाहिए था, तो हमने यहाँ काफी सारे ऑफिस ढूंढ के दिए, तो वो ऑफिस उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। उन्हें चाहिए था अभी जो आजकल नया कल्चर चल रहा है कॉर्पोरेट वाला, एकदम गेम्स होते हैं अंदर ऑफिस में, कलरफुल होता है, सब होता है, आदमी कहीं पे कभी भी रिलैक्स करने के लिए भी जगह होती है, कॉफ़ी मशीन लगी है, उस तरह का उनको चाहिए था जो मेट्रोज में होते हैं। यहाँ हमने दिखाया, लेकिन उसको पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने जो पीडी प्रोडक्शन डिज़ाइनर था,
तो मैंने उसको बोला, मैं सर आप एकदम उल्टा सोच के देखिए ना, हाँ। आप उधर जा रहे हैं, मैं अगर आपको कुछ ऐसा दूं खंडर वंडर या ऐसा कुछ, उसमें आप क्रिएट कीजिए। पीडी बोला हाँ मैं भी ऐसा ही कुछ चाह रहा हूँ कि मैं उसको ऐसा प्रेजेंट। तो हमारे जो पीडी को मैंने वो लोकेशन दिखाई, तो उसने उसको इतना अच्छा डिज़ाइन किया ना, इतना अच्छा डिज़ाइन किया, और उसमें हम लोगों ने ऑफिस बनाया पूरा। 4 दिन लगे उसको बनाने में, कैबिन बनाया। ये जो हम पहले घर बनाते थे तो जो ब्रिक्स यूज होते थे ना, या जो बिल्डिंग्स में यूज होते थे सीमेंट के, उस ब्रिक्स से पूरा उसने अंदर कैबिन बनाया, उसके अंदर गेट लगाया, अंदर पूरा मॉडर्न पेंटिंग वेंटिंग और एप्पल का लैपटॉप सब इस तरीके से उसने पूरा बनाया। तो वो एक लोकेशन पे इतनी सारी यूज़ की हमने। सर कभी ऐसा मन किया कि कौन सी फील्ड में आ गए, छोड़ देते हैं, कहीं और कुछ और कर लेते हैं? हाँ यार, मतलब उस तरीके से तो नहीं आया, ये सवाल आता है मन में, पर काम बुरा है इसके लिए नहीं आया, लेकिन करना कुछ और है लाइफ में, तो इसलिए बेसिकली मेरा मन हमेशा से डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा रहा है। और मैं थिएटर, इसलिए आज भी थिएटर नहीं छोड़ता, थिएटर करता रहता हूँ। और मैंने डायरेक्शन काफ़ी कुछ किया भी है, डॉक्यूमेंट्रीज और ये सब। तो कई सारी कहानियाँ हैं मेरे पास, तो मुझे वो कहनी है, लिखी रखी है, मुझे फिल्म बनानी है, मुझे एज ए डायरेक्टर काम करना है। तो इसलिए मुझे लाइन प्रोडक्शन में मज़ा भी आता है कि मैं सीख रहा हूँ अभी। मैं जिस दिन मौका मिलेगा, जिस दिन वो अपॉर्चुनिटी आएगी, तो मैं शायद थोड़ा बेहतर कर पाऊँगा, क्योंकि मैं एज ए लाइन प्रोड्यूसर जुड़ा हूँ इस फील्ड से। और मैं हर महीने 2 महीने में एक नया प्रोजेक्ट, एक नई टीम के साथ, एक नए डायरेक्टर, एक नए विजन के साथ काम करता हूँ। तो कभी सेट पे प्रॉब्लम आई ऐसे कि एकदम पूरा सेटअप लगाया हुआ है, सब कुछ फाइनल है, शूट होने वाला है और शूट कैंसिल? यार ऐसा हुआ है, मतलब हमारी तरफ से एक बार हुआ था। हम लोग एक सीरीज कर रहे थे, भोपाल टू वेगस। भोपाल टू वेगस प्लानिंग, मतलब उसका कॉन्सेप्ट ये था कि 3 यंगस्टर मिलके अपना कुछ नया स्टार्टअप शुरू करते हैं। और वो स्टार्टअप ये शुरू करते हैं कि शादी की जो पार्टीज हैं वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे, या हनीमून हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने तरह तरह की पार्टी की थी। अभी जो मैंने बोला बेनजीर में जो हमने पब बनाया था, वो उसी के लिए बनाया था कि वहीं हमने एक पार्टी की। भोपाल में क्रूज अपना जो चलता था, तो क्रूज पे एक पार्टी हमने रखी थी। तो वो रात भर पार्टी होती है। एक पार्टी डायरेक्टर ने रखा था, एक ट्रक है, बड़ा जो ट्रक होता है ना, उसके अंदर पूरा सेटअप, वो ट्रक के अंदर पार्टी चल रही है, और ट्रक पूरे में घूम रहा है शहर में कहीं पे भी। तो ये उन लोग का प्लान था। तो उसमें हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था कि जो ट्रक वाला हमको शूट करना था, पूरा रात में शूट करना था, और उसके लिए उनको रोड चाहिए था एकदम खाली। ठीक है। तो गांधीनगर के पास एक बड़ा लंबा चौड़ा एक रोड है जो खाली रहता है पूरा। तो हमने वहाँ प्लान किया था, वहाँ की परमिशन ली, सब किया हुआ था। हम पहुँचे, और तब मेरे 2 शूट एक साथ चल रहे थे, एक ही प्रोडक्शन हाउस के, भोपाल टू वेगस और मर्डर मेरी जान। मर्डर मेरी जान चल रहा था ट्रूबा कॉलेज में। तो वहाँ पे भी कॉलेज में बहुत सारा ताम झाम भीड़ भाड़ थी, तो मुझे वहाँ भी रहना था। और मेरे पास फ़ोन आया कि भाई यहाँ पे शूटिंग अलाउ नहीं कर रहे। अच्छा। पूरी यूनिट पहुँच गई थी, सब हो गया था। मैं बहरा के पहुँचा भाई, वहाँ पहुँचा तो पुलिस थी वहाँ पे, और भी कुछ कॉलेज और कुछ ऑफिसेज हैं, तो वो लोग भी थे। तो उन्होंने बोला यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं लगा ऊपर। और रीज़न ये था कि वहाँ पे एक मर्डर हो गया था। अच्छा। हाँ, तो सेंसिटिव एरिया हो गया था वो। तो वो लोग भी अपनी जगह सही थे, हम लोग भी क्या करें। अब डायरेक्टर बोलता है क्या करें भाई, मुझे तो रोड खाली चाहिए। अब शहर में कहीं शूट नहीं कर सकते, शहर तो पूरा ट्रैफिक वाला है। तो क्या करें, हाईवे पे उन्हें जाना नहीं था। तो क्या करें। मैंने बोला आप चलो मेरे साथ। अब क्या हुआ कि हम लोग वैनिटी या ट्रक रात को ऐसे दिन में कभी भी मूव नहीं कर सकते। अच्छा। रात को 11 के बाद ही कर सकते हैं, बड़ी गाड़ियाँ, है ना। तो अब क्या हुआ कि मैंने बोला चलो आप न्यू मार्केट चलो। तब अपना अटल पथ बना ही बना था नया। अटल पथ नया था तब। तो मैंने बोला चलो मैं वहाँ लेके चलता हूँ। तो मैं सबको अटल पथ पे लेके आया। तो रास्ते में पुलिस वालों ने रोका, ट्रैफिक वालों ने कभी वैनिटी रोके। मतलब मैं उस दिन सही में बहुत परेशान हो गया था कि मैं इधर देखूँ। हाँ, सही में लग गए थे उस दिन। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको संभालूँ या उसको संभालूँ, उसको संभालूँ या इसको संभालूँ। लोकेशन का शॉर्ट हुआ तो इधर पुलिस वालों से सेटअप करना कि सर सॉरी है वो फलाना ठिकाना। फिर हम वहाँ लेके गए, फिर वहाँ रात को शूट शुरू किया। तो वहाँ पुलिस वाले गए, क्योंकि हमारे पास वहाँ की परमिशन नहीं थी। ठीक है। परमिशन हमारे पास यहाँ की थी। फिर जैसे तैसे रिक्वेस्ट की, मैंने एक लेटर बना के दिया उनको, उसमें सब लिखा कि ये प्रॉब्लम हो गई है। और उसमें उनको ये भी आश्वासन दिया कि हम कल परमिशन कल के कल लेके आपको देंगे, सिर्फ आज के लिए आप हमको थोड़ा सा अलाउ कर दो। तो वो जैसे तैसे वो शूट हुआ। तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। मतलब मैं किस्सा सबको बोलता हूँ मेंढक तोलने वाला, कि वो मेंढक तोलने जैसा है। 4 पकड़ो 3 भाग जाते हैं। कि एक समस्या आपने संभाली, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है आपके। तो लाइन प्रोडक्शन में हर उस पर
सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हम लोगों को क्योंकि हम रियल लोकेशन पे शूट करते हैं। हाँ। अब हम किसी बंगलों में शूट करने गए, अब भाई हमने रेकी वेकी पे किया। अच्छा, शूटिंग में भी क्या होता है ना, रेकी पे जब जा रहे हैं तो डायरेक्टर डीओपी है, मैं हूँ, 4-5 लोग हैं। रेकी की घर वाले हमें खूब चाय वाय बना के पिलाते हैं, चाय पीजिए, खाना खाइए, हमारी शूटिंग होगी, एक्टर आएगा, उन्हें इस बात की खुशी रहती है। और जब शूटिंग करने जाते हैं तो उसमें साहब शूटिंग, जब हम रेकी पे गए थे तो हम 7 लोग हैं, शूटिंग करने गए तब 150 लोग हैं। ओके। तो पहला तो सुबह सुबह जब वो बारात भड़बड़ भड़बड़ घुसती है ना, तो घर वाले वहीं परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ। उसमें फिर हमारे लाइट वाले हुए तो उन्होंने अपना कैमरे का स्टैंड लिया, खट से कोना मारते हुए निकल गए, दीवार पे स्क्रैच लग गया, कोई पैर लगा के खड़ा है, अब कोई गुटखा खा रहा है, उन्हीं के कहाँ जाओ, इनके गार्डन में थूक दिया। तो अब मेरा जैसे 10 दिन का शूट है, तो पहले दिन घर वाले ऐसे रहते हैं बिल्कुल, हाँ भैया आओ भैया, दूसरे दिन वैसे हो जाते हैं, नहीं यार वसीम ये तो ठीक नहीं लग रहा, हमारे घर की बैंड बज रही, चौथे दिन और 5वें दिन और वो तो फिर एग्रेसिव मूड पे आ जाते हैं कि भाई आप बंद करो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऐसे कई बार हुआ है कि घर के कोई एक व्यक्ति आके उसने कैमरा बंद करवा दिया और सब बाहर खड़े। फिर हमारा चैलेंज होता है कि अब हमें कैसे मैनेज करना है। फिर हम उनको साम दाम दंड भेद जो हो सकता है, कोई पैसे से मानता है, कोई रिक्वेस्ट से मानता है, कोई समझाना पड़ता है, तो ऐसे किस्से बहुत होते हैं। अच्छा, भोपाल में अगर जैसे अगर भोपाल में बात करें तो अब शुरुआत आपने अकेले ने की थी, अभी आपके पास टीम है, तो कौन से टीम मेंबर्स हैं आपके पास, क्या मैनेज करते हैं? हाँ देखिए, क्या होता है कि जब मैंने आपको बताया शुरुआत में तो मुझे पता भी नहीं था कि लाइन प्रोडक्शन होता क्या है, तब तो हम कर रहे थे दोस्त यार मिलके। फिर धीरे धीरे पता चला, फिर काम बढ़े, फिर बड़े प्रोजेक्ट्स आए। फिर क्या होता है कि जैसे आप कॉर्पोरेट में जाते हो बड़ी कंपनियों में, तो उनका सब सिस्टमेटिक काम होता है। अभी तो पहले क्या होता था, मैं ही लोकेशन भेजता था, मैं ही कास्टिंग के ऑप्शन भेज रहा हूँ, उनने बोला पिक्चर व्हीकल चाहिए यार, कोई बड़ी एम्बुलेंस चाहिए, वो मैं भेज रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है ना, सब सिस्टमेटिक होता है, उनके हर डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो हमको भी वही करना पड़ा। और वो हमारे लिए अच्छा भी हो, हमारी टीम बड़ी उससे। अब जैसे इसकी प्रोसेस बताता हूँ शुरू कैसे होती है। कि कोई प्रोजेक्ट आया है कि बम्बई से मेरे पास रस्क मीडिया का फ़ोन आया है कि ईपी का, या कभी क्रिएटिव का आता है, कभी डायरेक्टर का। उन्होंने बोला यार एक वेब सीरीज़ करनी है औकात के बाहर, ठीक है, उसमें एलविश यादव है, तो अभी बेसिक लोकेशन हमको कॉलेज चाहिए, गुरुद्वारा चाहिए, तो आप स्क्रिप्ट भेजिए। अब कॉलेज चाहिए, कॉलेज तो 10 तरह के होते हैं, गवर्नमेंट भी होता है, प्राइवेट भी होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, किसी में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, बिल्डिंग किसी की अलग होती है। तो मैंने कहा आप स्क्रिप्ट भेजो, तो हम पहले वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, है ना, तो मेरी टीम उस स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें से हम निकालते हैं लोकेशन, कास्टिंग, स्पेशल रिक्वायरमेंट जो भी हैं वो सब हम निकालते हैं, डे शूट, नाइट शूट, ये सब हम निकाल के फिर काम आता है मेरी टीम का। कि भाई जैसे संदीप मेरे यहाँ भी कास्टिंग कर रहे हैं, मेरे यहाँ और भी लोग कास्टिंग करते हैं, अभी संदीप रेगुलर है मेरे साथ, तो संदीप को बोला भाई संदीप ये एक्टर हैं, अभी इनके ऑप्शंस मंगाओ फटाफट और एक ग्रुप बना लो। वो ग्रुप बना के अपन इसमें, अब मैं उसको सजेस्ट भी कर देता हूँ कि यार उसमें सुमित अच्छे लगेंगे, सुमित के साथ साथ मनोज को भेज दो, महेश को भेज दो, इसमें फलानी दीदी अच्छी लगेंगी, इसमें अपने थिएटर वाले वो अच्छे लगेंगे, ये वो कर पाएंगे, वैसे डेप्थ वाला रोल है। तो ये हमारा आपस में डिस्कशन होता है। फिर संदीप अपनी तरफ से दिमाग लगाता है, फिर वो उनको भेजता है, हमको ऑप्शंस भेजने होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक कप है इसी में काम करना है, हमको हर चीज़ के 4 से 6 10 ऑप्शन जितने भेज सकते हैं, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट होता है, फिर उसके बाद फाइनल होता है। ऐसे ही मेरे पास लोकेशंस के लिए मेरी टीम में जय है, तो जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, देखा मैंने गुरुद्वारा लगना है, रोड लगना है, घर लगना है, एलविश का घर अलग लग, गाँव का घर लगना है, फ्लैशबैक में कहानी है 20 साल की, उसका घर अलग लगना है, रोड लगना है, गुरुद्वारा, स्टेडियम, तो ये सब हम, फिर हमारे पास अगर फुटेज है, हमारे पास जितना डेटा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारी टीम जाती है, एक टीम इधर एक टीम इधर, अलग अलग करके सब वो और डेटा अरेंज करने कि यार अभी तो गुरुद्वारा तो अपन ने कभी किया ही नहीं, चलो गुरुद्वारे में बात करते हैं। गुरुद्वारे में गए तो उन्होंने मना कर दिया, गुरुद्वारे में शूटिंग ही नहीं हो सकती, है ना, अब गुरुद्वारा देना तो है। फिर भाई 4 गुरुद्वारों पे और गए, 5 गुरुद्वारों पे गए, जैसे तैसे हमने गुरुद्वारा भी दिया उनको। फिर डेटा इकट्ठा करके जे की जिम्मेदारी है वो एज ए लोकेशन कोऑर्डिनेट वो करेगा, कास्टिंग संदीप कोऑर्डिनेट करेगा। अब मेरे पास कब फोन आएगा, जब प्रॉब्लम होगी, हो ही नहीं रहा काम, अच्छा, तब ईपी बोलेगा वसीम कास्टिंग नहीं हो पा रही है, आप देखो। तब मैं संदीप से बोलूंगा भाई क्या समस्या है, अपन ने सब कर तो लिया था, फिर जो समस्या होती है उसका सोल्यूशन निकालते हैं। ऐसी इसमें पिक्चर विकल लगते हैं,
फिल्म में। अब हाँ, ये बहुत ऐसी चीज़ें किसी को भी नहीं पता होगी पिक्चर विकल क्या होता है। अब पुलिस की गाड़ी लगनी है, अच्छा। पुलिस की गाड़ी कहाँ से लाओगे आप? हाँ ओके, तो एम्बुलेंस लगनी है, ओके। फायर ब्रिगेड लगना है, हीरो को स्कूटर चाहिए, उनने बोला नहीं हीरो का बाप वो भाई पुराना स्कूटर ही चाहिए मुझे, ओके। विजय सुपर वही चाहिए। और कभी कभी होता उन्होंने बोला 10 स्कूटर चाहिए, कभी कभी होता बाइक चाहिए हमको एक जैसी 50 बाइक चाहिए, है ना। कभी कभी उन्होंने बोला कि यार हमको कार चाहिए और फलानी कार चाहिए जो चीज़ नहीं है। तो वो सब चैलेंज होते हैं हम लोग के लिए अरेंज करना है। हम ढूंढते हैं, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि हम भोपाल छोड़ के हम विदिशा से गाड़ी मंगा रहे हैं, हम इंदौर से गाड़ी मंगा रहे हैं, हम जबलपुर से कुछ मंगा रहे हैं, बुलेरो चाहिए ये चाहिए। तो ये सब एक डिपार्टमेंट में हमारे वो भी बंदा है वो सब देखता है। एक बंदा तो देखता है जूनियर सिर्फ, अच्छा। उसकी जिम्मेदारी जूनियर कोऑर्डिनेट करना है। कि जूनियर में भी क्या होता है, रिक्वायरमेंट आ जाती है कि भाई सीरीज में कम से कम आपको 500 जूनियर लगेंगे, 1000 जूनियर लगेंगे। ठीक है। अब क्या है उसमें भाई कॉलेज भी है, उसमें गांव भी है, गांव का घर भी है, उसमें गुरुद्वारा भी है। अब उन्होंने बोला कॉलेज में तो मुझे यंग लड़के लड़कियां चाहिए सब, अब एग्जाम चल रहे हैं, भोपाल में लोग ही नहीं है। उन्होंने बोला कॉलेज से ले लेंगे। कॉलेज वाले में बोलते मेरा जो नियम है, मैं कभी भी जहाँ जिस एरिया में शूट कर रहा हूँ वहाँ के लोग मैं नहीं लेता कि भाई अच्छा, क्या कॉलेज से रीजन है वहाँ के लोग? उसका रीज़न क्या होता है सर कि मैं अगर दाहोद शूट कर रहा हूँ तो मैं गांव वाले यहाँ से लेके जाऊंगा। अच्छा। दाहोद वाले क्या होगा ना, उनके वो आए शूटिंग पे देखा अच्छा शूटिंग चल रही है अभी सेटअप चल रहा है, घर जाके सो जाएंगे, ओके। गायब हो गए चले गए। तो मेरा रहता है कि आप जो है अपना लेके जाओ साथ, भोपाल से ले, पर अगर मैं होशंगाबाद शूट कर रहा हूँ तो यहाँ से, और यहाँ शूट कर रहा हूँ तो दाहोद से बुला लूँगा। तो ऐसा रहता है। तो जूनियर का भी बड़ा मामला वो रहता है सर कि सुबह ने रात, एक तो क्या होता है ना प्रोडक्शन हाउस का एक बड़ा इशू होता है। हमने रिक्वायरमेंट दी हुई उन्होंने, फाइनल रिक्वायरमेंट वो देते हैं रात में एकदम। सुबह जूनियर लगनी 6 बजे, 9 की शिफ्ट है तो 6 बजे हमें जूनियर देने उनको 200 स्टूडेंट देने उनको पूरे कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम में सब। और वो रात को हमें बोल रहे हैं 11 बजे 10:30 11 बजे कि भाई 200 चाहिए। भाई अभी इतना लेट बोल रहे हो, पहले बोल देते। नहीं हमने बोला हुआ है आपको जूनियर। मैंने कहा भाई आपने बोला हुआ है जूनियर लगेंगे, पर इस तारीख को इतने लगेंगे ये नहीं बोला हुआ है ना आपने। अब भाई और सुबह सुबह क्या होता है, अब जूनियर आए, अब तो क्या होता है फिर जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो पूरे में फैला देते हैं इतने जो, और वो आ जाते हैं 200 की जगह भी 250, कभी 100 भी नहीं आते। उसमें छांटते भी हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, सेम डे मतलब टाइम भी नहीं है अपने पास। हाँ छांटते कि नहीं ये नहीं चलेंगे इनको हटा दो, ये नहीं चलेंगे इनको हटा देंगे। फिर चैलेंज की 20 लोग और बुलाओ अभी आधे घंटे में, 30 लोग और बुलाओ। तो जूनियर वाला काम बड़ा खतरनाक है। अब चलो नॉर्मल तो भोपाल इतना इस मामले में अच्छा हो गया है कि जूनियर आर्टिस्ट मिल जाते हैं सभी एज ग्रुप के। अब हम गुरुद्वारे में कर रहे थे तो उनको सारे सरदार लुक में चाहिए। अच्छा। अब क्या होता है कि जूनियर आर्टिस्ट मतलब ऐसा पेशा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है ना। 1000 रुपये 800 रुपये आपको अगर जूनियर के ऐसे मिल रहे हैं तो जो मजदूर वर्ग है या जो स्टूडेंट हैं वो लोग आ जाएंगे कि ठीक है यार अपना एक दिन का बन जाएगा। पर लेकिन अब सरदार लुक में चाहिए या इस तरह के लोग चाहिए जो बिजनेसमैन है या ऑलरेडी कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, या वो नहीं आएंगे ना इस सब्जेक्ट में, और आपको क्वांटिटी में चाहिए। तो वो सब चैलेंज रहता है। अभी एमपी में शूट काफ़ी हो रहा है, अब धीरे धीरे अब जब इतने शूट्स हो रहे हैं तो क्या यहाँ के लोकल लोगों को बेनिफिट मिल रहा है? क्या चेंज क्या आ रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है भाई। पहले क्या होता था, 3 चीज़ों में मैं डिवाइड करता हूँ इसको। पहले तो जब हम शुरुआत करते हैं तब तो यहीं के लोग फिल्म बनाते थे, या फिर धीरे धीरे वो लोग आए तो सिर्फ लोकेशन के लिए आते थे यहाँ पे कि यार जैसे मकबूल हो गई इस तरह की फिल्म हो गई, गोहर महल में यहाँ शूट करना, तो लोकेशन के लिए आते थे और 1-2 दिन का शूट करके चले जाते थे। फिर प्रकाश जी आए, उन्होंने यहाँ पे लगातार शूट किया, यहाँ के लोगों को लिया, तो जूनियर आर्टिस्ट लगने लगे यहाँ पे, जूनियर आर्टिस्ट सारे यहाँ के लगे। उसमें प्रकाश जी में भी एक्टर लिए उन्होंने, लेकिन उतने अच्छे रोल्स में नहीं लिए। कुछ एक्टर को अच्छा रोल भी मिला लेकिन हाँ ठीक था वो। फिर धीरे धीरे अभी अब क्या होने लगा ना कि अब यहाँ पे ना लोग पूरा प्रोजेक्ट करने आने लगे। पहले याद तो आ रहे थे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आते थे 2-4 दिन का शूट करने ना। अब क्या हो गया ना, अब जो थोड़ा सा कॉर्पोरेट प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनका बजट बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम भी नहीं है, मतलब उनका 50 करोड़ बजट नहीं है लेकिन हाँ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ बजट है, वो पूरा प्रोजेक्ट लेके यहाँ आ रहे हैं। तो धीरे धीरे अब उनको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लोग एक्टर हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अभी मैंने जैसे लगातार अभी मैंने 5 से 6 प्रोजेक्ट लगातार किए। तो अभी हम एक सीरीज कर रहे थे, फिल्म कर रहे थे घूंघट, एक हॉरर कॉमेडी है वो चंदेरी में। उसमें ईशा देवल है, संजय मिश्रा है, राजपाल यादव है, इसमें सब लोग हैं। तो उन्होंने भोपाल से काफ़ी एक्टर लिए, इवन उन्होंने चंदेरी से भी एक्टर लिए। ओके।
चंदेरी से जो अब होता ना कि छोटा रोल है, बस कंडक्टर का है, टीचर का रोल है, तो वो अब उनको भोपाल से बुलाना भी थोड़ा महंगा लग रहा था, बम्बई से तो बुलाना ही नहीं था उनको, तो हमने उन्हें चंदेरी में ढूंढ के दी और चंदेरी में उनको वो एक्टर मिले। ठीक है, फिर हमने एक प्रोजेक्ट किया अभी मिसाल, वो एक फेस्टिवल के लिए फिल्म है जिसमें हितेन तेजवानी उनकी वाइफ है और भी एक दो एक्टर ही हैं बस। वो पूरे फेस्टिवल्स में जाएगी और बहुत अच्छी कहानी, वो जेन की एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड है वो। तो उसमें उन्होंने 90% एक्टर भोपाल से लिए। अच्छा, मतलब हर कैरेक्टर भोपाल पे ही था। वो एक मोहल्ले की कहानी है कि एक मोहल्ले में एक फैमिली है, एक बच्चे को परवरिश के ऊपर वो कहानी है। अब मोहल्ले में सब लोग मिलजुल के सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का, तो मोहल्ले में कितने लोग होंगे, सब उन्होंने यहीं से लिए। जितने कैरेक्टर थे, कलेक्टर उन्होंने वहां से बुलाए थे, बाकी पुलिस वाले सारे सब कुछ यहीं से लिए। इसके अलावा अभी पहले ये होता था कि मेकअप वाले हमको नहीं मिलते थे, धीरे धीरे मेकअप वाले ट्रेंड हो गए। तो मैं कई ऐसे प्रोजेक्ट कर चुका हूँ जिसमें बोलता हूँ आप मेकअप लेकर मत आओ वहाँ से, हम यहीं से दे रहे हैं। स्पॉट बॉय मिलने लगे यहाँ पे, पहले स्पॉट बॉय नहीं थे। करते करते लोगों को अब पहले उनको भी नहीं पता था स्पॉट बॉय क्या होता है, उन्हें पता था कि हमको शूटिंग पे आके सफाई वफाई करनी होगी, चाय वाय पिलाना होगा, ये सब करना होगा। अब उनको भी पता है कि नहीं स्पॉट बॉय है, मुझे सफाई मेरा काम नहीं, मेरा काम चाय पिलाना है, लोगों की सेवा करना है। सफाई के लिए अलग से क्लीनिंग वाला आना चाहिए। क्लीनिंग वाले हो गए, सफाई वाले हो गए, सेटिंग वाले हो गए, आर्ट डिपार्टमेंट हो गया, मेकअप वाले हो गए, ये सब अब भोपाल से लेने लगे, एमपी से लेने लगे शूटिंग में। पहले ये सब नहीं था। ओके अच्छा, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें प्रॉब्लम भी आई और मज़ा भी आया हो और लगा कि भाई ये प्रोजेक्ट भी बढ़िया था? यार मेरे साथ एक प्रोजेक्ट मैंने अभी किया था, वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है वो, और उसको कई सारे अवार्ड मिले। अच्छा, उस प्रोजेक्ट की खासियत थी कि वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, उसमें लीड में चित्रांगदा थी और अपना इटली के एक्टर थे और भी मुंबई से कई सारे एक्टर थे, लेकिन उसमें एक बच्चा था जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। वो डायरेक्टर ने एमपी से लिया हमारे। अच्छा, इंदौर का वो बच्चा है, उसकी माँ यहाँ से ली, कई सारे एक्टर यहाँ से लिए। अच्छा, उस फिल्म में मज़ा ये था कि वो परिक्रमा के ऊपर थी, नर्मदा परिक्रमा के ऊपर। नर्मदा जी का उद्गम है हमारा अमरकंटक से और फिर वो गुजरात तक गई, लेकिन उनकी फिल्म शूट होनी थी अमरकंटक, टिंडोरी, मंडला, जबलपुर, और उसके बाद आपका जबलपुर पे भेड़ा घाट हो गए, फिर महेश्वर, ओमकारेश्वर, हनुमंतिया और बड़वानी। मतलब मेरे करियर में ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट था जिसमें इतनी सारी शिफ्टिंग थी। शिफ्टिंग ऐसी होती है कि आज घर है कल कॉलेज है, भोपाल के भोपाल में। ये शिफ्टिंग जिले टू जिला होती थी, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट होते थे हर 2 दिन में या 1.5 दिन में। तो हमारे लिए चैलेंज था कि हमको 150-200 लोगों की यूनिट हमारी, उनके लिए हर 2 दिन में होटल्स, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनके लिए वेनिटी भी पहुंचनी है, कैटरिंग भी करनी है। तो हमारा जब फर्स्ट डे शूट था तो बहुत पंगे हुए, मतलब इतना ज़्यादा कि हॉट टॉक हो गई प्रोड्यूसर से, प्रोडक्शन से, हम लोगों की। पहला शूट हमारा था जबलपुर में, यूनिट आ गई थी। जबलपुर से डिंडोरी के बीच में एक जगह थी जहाँ पे एमपीटी का एक वो कैफेटेरिया टाइप का था, वहाँ उसके आसपास शूट होना था। तो हमारी वेनिटी लेट हो गई, क्योंकि क्या हुआ, वेनिटी भटक गई, पूरा जंगल है। हमारे कैटरिंग वाला पहुंचा रात को 4 बजे, तो उसको वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है ना। अब उसने जैसे तैसे अपने ट्रक के पास वो पर्दा वर्दा बांध के पूरी भाजी और ये सब बनाना शुरू किया। तो नाश्ता सबको अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, बहुत हॉट टॉक हुई, जैसे तैसे वो हो गया। लेकिन वो शूट में मजा बहुत आया। सबसे बड़ा चैलेंज आया था, हम लोग वहाँ पे अमरकंटक में शूट कर रहे थे, वहाँ बंदर बहुत हैं, मतलब इतने बंदर कुछ पूछो मत। तो आप अपना लंच कैसे करें, खाना कैसे खाएं। हमने पहले दिन हमारे कैटरिंग वाले ने खाना लगाया कि हाँ चलो खाना रेडी, वो तो खाना लगा, लगते लगते बंदर आए, भाड़ भूड़ भर सब उठा के ले गए। तो हम लोग ने क्या किया, एक बस ली, हमारी बस थी, बस के पीछे जो खाने का ट्रक है, जो बस का गेट होता है, उसके पीछे उसको ट्रक को लगाया चिपका के, है ना। इतनी सी जगह कैसे निकल के, और अंदर जाके बैठते थे 10-10 लोग। 10 लोग अंदर बैठते थे, वहाँ उनको खाना प्लेट में, वो खाना खाते थे, फिर वो निकलते थे, फिर अगले 10 लोग खाते थे। इस तरह से हम लोगों ने वो शूट किया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि बहुत मन लगा के, दिल लगा के काम किया हो और फिर पैसा फंस गया हो या पैसा आया ही ना हो? हाँ, आया नहीं ऐसा तो नहीं है, पैसा आ जाता है इंडस्ट्री में, और कई लाइन प्रोड्यूसर्स का अटका है, नहीं आया, लेकिन मेरे साथ हुआ ऐसा। उसमें क्या हुआ है कि हमने एक महेश्वर में एक फिल्म की थी, मैं फिल्म का नाम और बाकी चीज़ें नहीं बोलूँगा। तो हम लोग वो शूट कर रहे थे, अच्छा और बड़ा कास्ट थी उसमें और बड़ा शूट था वो। हम लोगों ने 5 दिन 7 दिन शूट किया, खूब मेहनत से शूट किया,
फिर ये पता चला कि वो पैसा अब जो फ्लो होता है ना हमारा कि आज इतना आना है कल इतना आना है, हाँ यार अभी थोड़ा सा वो प्रोड्यूसर यहाँ हो गए वहाँ हो गए, नहीं आए, 3 दिन 4 दिन हो गए। अब हम समझ गए कि मामला बच गया और मेरा अच्छा कुछ 25 लाख रुपए पेंडिंग था। तो क्या करें अब भाई, क्या होता है कि अगर मैं हम लोग ने वहाँ पे थोड़ी सी ज्यादती बरती, वो ज़रूरी था। हमने पहले तो थाने गए, मैं समझ गया, थाने में मैंने एक आवेदन दिया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, यहाँ पे शूटिंग में हमारा नुकसान होने वाला है और प्रोड्यूसर की ये गाड़ियाँ, प्रोडक्शन हाउस की ये गाड़ियाँ ये निकलने ना दी जाए आपके एरिया क्षेत्र से, इनको हम लोग वहाँ पे बेसिकली रोकेंगे। फिर मैंने गया, मैंने जितनी भी प्रोडक्शन हाउस की गाड़ियाँ थी, एक होटल था वहाँ पे, सबको अंदर करवाया कि यहाँ लगाओ, सब नहीं हम नहीं लगाए, उन्हें सब लगाओ। और हमारी जो गाड़ियाँ थी, हम अपना ट्रांसपोर्ट भोपाल से ले गए थे, इनोवा वगैरह, हमने सब गाड़ियाँ उनके आगे लगा दी, ठीक है। और हमने रात को क्या होता था, फिर बात क्लियर हो गई कि शूटिंग बंद हो गई, पैसे का उन्होंने बोला हम कर रहे हैं, आप इनको जाने दो उनको जाने दो, मैं इनके सब में किसी को नहीं जाने दूंगा, मेरा पैसा चाहिए। उसमें 2 बड़ा एक्टर थे तो मैंने एक्टर्स को जाने दिया, है ना, एक्टर्स को जाने दिया। उसमें डीओपी बड़े अच्छे थे, डीओपी ने जब 2 दिन देखा तो वो बोलते हैं वसीम मेरा यार कुछ काम आ रहा है, ये तो मुझे पता चला प्रोजेक्ट बंद हो गया, मेरी टीम भी बैठी है, तो मेरा जो बनता है होटल का मैं पेमेंट कर देता हूँ, मुझे जाने दो। मैंने कहा सर प्लीज़ आप पेमेंट मत कीजिए, अब आप चले जाइए ऐसी। मैंने कहा बात होटल के पेमेंट की नहीं है, बात हम सबके पेमेंट की है। मैंने कहा सारे, मैंने कहा सर मैं ये जो झगड़ा कर रहा हूँ उसमें आप भी हो, सब लोग हैं, लेकिन आपको जाना है, तो मैंने डीओपी को भी जाने दिया, उनको हमने रोक के रखा। तो उसमें महेश्वर में एक होटल है एमपीटी का, तो उसके अंदर सारे एचओपी और प्रोड्यूसर वो लोग रुके थे। तो हम क्या करते थे, अब उसमें उस गाड़ी में रात को 11 बजे के बाद हमारी जो मेन गेट है, हमारी एक इनोवा लगती थी गेट को बिल्कुल पैक करके, और हमारा एक बंदा कभी नमन कभी जी उनकी ड्यूटी लगती थी, और मैं गाड़ी में रात को पूरा सर्वे करता था कि हाँ फलानी होटल पे सब ठीक है, इस होटल पे सब ठीक है, इस होटल पे सब ठीक है। उसका एक इंसिडेंट और है, क्या हुआ कि मेरे बाउंसर भी मेरे ही थे, तो अब उसमें 3-4 दिन लग गए थे पैसा निकलने में। तो जो हमारे मेन प्रोड्यूसर थे वो कहीं भी मार्केट में जाए तो एक गाड़ी उनके आगे एक गाड़ी उनके पीछे, अच्छा। है ना हमारी, और वो जहाँ उतरे 4 बाउंसर उतर के उनके साथ घूमते थे। वो मेरे पास फ़ोन आया, वसीम यार ये गलत बात है। क्या हुआ सर? अरे यार मैं जहाँ जाता हूँ बाउंसर मेरे साथ घूम रहे हैं यार, मैं सब तुम्हें क्या इतना वो लग रहा हूँ कि मैं चल। मैंने कहा सर बाउंसर घूम रहे हैं और आपको मुझे पैसे देना, ये बात तो मुझे पता है, मैंने कहा शहर में थोड़ी पता, आप तो एंजॉय करो। इनको लग रहा है कि बहुत बड़ा आदमी घूम रहा है जिसके 4 बाउंसर और गाड़ियाँ लगी आगे पीछे, उनके सर आप तो एंजॉय करो। अरे यार नहीं, मैंने कहा सर किसी को नहीं पता, वो बाउंसर कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं ना, बोले नहीं वो तो साथ ही। तो मैंने कहा सबको शहर में लग रहा है कोई बड़ा आदमी घूम रहा है, आप तो घूमिए। मैंने कहा पेमेंट आ जाएगा तो सब हट जाएंगे। तो पेमेंट आया नहीं आया? आया पेमेंट आया। फिर भी उसमें कुछ पेमेंट 5-7 लाख रुपए मेरा रह गया था, पेमेंट आ गया। फिर सबने बोला नहीं यार, रिक्वेस्ट की कि दे रहे हैं। फिर मेरे साथ और भी लोग थे जो जिनके थ्रू में मिला था, उन्होंने बोला वसीम जाने दो हो जाएगा, मैंने सबको जाने दिया। फिर वही हुआ कि वो आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, तो फिर मुझे कोर्ट केस भी करना पड़ा। अच्छा। मेरे पास चेक थे उनके, मैंने चेक बाउंस करा के उन पे केस किया, तो फिर उन्होंने बाकी पेमेंट भी किया। सर आर्टिस्ट का कैसा है? अगर हम एमपी के आर्टिस्ट की बात करें तो कैसे हैं आर्टिस्ट यहाँ पे? बड़े आर्टिस्ट हैं, कैसे कैसे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर देखिए 2 चीज़ें हैं, तो एक्टर हो गया, एक आर्टिस्ट हो गया। एक्टर तो बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में थिएटर की वजह से, और जो थिएटर से जुड़े रहे हैं या जुड़े हुए हैं उन्हीं को बड़े रोल भी मिल रहे हैं अभी भोपाल में। आप अजय पाल को जानते होंगे, नंदू फूफू वाला जो अक्षय कुमार के साथ है, वो ढेर काम कर रहे हैं, वो थिएटर से, और उनके अंदर आज भी बदलाव नहीं दिखता हमको अजय भाई में। अजय भाई को मैं छोटा सा गवर्नमेंट के एड के लिए भी बुलाता हूँ तो वो तुरंत आ जाते हैं, और बड़ी फिल्म के लिए भी तुरंत आ जाते हैं। उनका ये सवाल नहीं होता कितने पैसे मिलेंगे, है ना, उनको पता है कि उनको उतना सम्मान मिलेगा। और दूसरे आर्टिस्ट जो आजकल बहुत सारे हो गए, तो नए बच्चे हैं, सबको जल्दबाजी बहुत है, सब जल्दी में है, उनको मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना कि भाई खाना बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो उतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अगर मान लो आपके जो सीनियर हैं, जो पुराने लोग हैं, वो 20 साल से कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ मत 20 साल दो भाई, 2 साल 2.5 साल 3 साल तो आपको देना ही पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, नए लोग आते हैं, ऑडिशन देने आते हैं, उन्हें लगता है लुक की वजह से सब हो जाता है। लुक तो सेकेंडरी है, पहले तो अगर आप बोल ही नहीं पाओगे कैमरे पे, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, तो लुक का भी हम क्या कर लेंगे, है ना।
तो उनको क्या होता है, उनको कोई रोल मिल भी जाता है ना कि ऑडिशन में उनको एक रोल मिल गया कि भाई एक फैमिली का गेट टुगेदर चल रहा है और जो लड़का है उसकी बहन हो आप, और आपको वहाँ पे खड़े होकर हंसना और बोलना भाई आप तो बस मजाक करते रहते हो। अरे इतना छोटा रोल है यार, बहुत छोटा रोल है, तो ये तो बहुत छोटा रोल है यार, तुमको शुरुआत तो हो रही है, ऐसे करते करते तो मिलेंगे ना आपको रोल। तो ये जल्दबाजी बहुत है। मैं हर तीसरा आदमी मुझसे यही बोलता है, सेट पे मैं जाता हूँ तो कास्टिंग हो चुकी होती है, शूटिंग पे मिलता है, और भाई कैसे हो भाई, बढ़िया बढ़िया रोल, ओ मैं बढ़िया बढ़िया भाई, अच्छा है यार, छोटा रोल था बस। रोल छोटा ये वाला बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई जब करोगे करते करते आपको बड़े रोल मिलेंगे। और अभी जो कल्चर हो रहा है कि पहले तो लेते ही नहीं थे ना यहाँ से एक्टर, मुंबई से जो लोग आते थे अब छोटे रोल में ले रहे हैं, बड़े रोल में भी ले रहे हैं, इवन यहाँ से दूसरी जगह शूट करने लोग जा रहे हैं। अभी आपकी मनोज वाजपेयी की फिल्म आई थी जोरम, जोरम में हमारा मेरे साथी है, मतलब मेरा बहुत ही जिगरी है, मतलब क्रिएटिव पार्टनर है हम दोनों, जैकी। हम लोग कुछ लिखते हैं, कुछ प्ले करते हैं, कुछ करते हैं तो हम साथ में ही करते हैं, तो हम दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। तो जैकी को यहाँ से बुलाया गया रोल करने के लिए जोरम में, और जोरम में उसने बहुत अच्छा रोल किया, मतलब रेगुलर रोल है वो। मनोज वाजपेयी है, जिशान अयूब है, जैकी ऐसे और भी एक्टर हैं। जैकी एक पुलिस वाला बना है, उसमें अलग से उसको एक, क्योंकि उसने हमारे साथ एक प्ले किया हुआ है लचिया, तो जो डायरेक्टर ने उसको सोशल मीडिया पे देखा था, एक शॉर्ट फिल्म भी की हुई है पहले, तो वो उसको एक रोल दिया लौंडा डांस का। मतलब पूरी फिल्म में सिर्फ इंटरेस्टिंग रोल जो है वो जैकी का है। मनोज वाजपेयी पूरे टाइम भाग रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, जिशान अयूब उसे ढूंढ रहा है। ये भी एक पुलिस वाला है, नॉर्मल पुलिस वाला, जिसको जिशान अयूब को मिलता है जो वहाँ पे घूमने के लिए, कि भाई उसको ढूंढने के लिए हेल्प करेगा। ये लौंडा डांस भी कर रहा है उसमें, सब कर रहा है, अच्छा बड़ा रोल है। तो अगर आप काम सीख जाओगे, थोड़ा सा आप अपने आप को समय दे दोगे, तो आपको बड़े रोल भी मिलेंगे, अच्छा पैसा भी मिलेगा, और लोगों को मिल रहा है भोपाल में और एमपी में अपने। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि अब जैसे आप कास्टिंग भी करते हैं, आपकी टीम में कास्टिंग डायरेक्टर्स भी हैं, तो मतलब कभी, मतलब क्या मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ कि भोपाल में भी या एमपी में कास्टिंग काउच जैसा कुछ है? नहीं यार, अभी मतलब ये चीज़ सुनी बहुत है मुंबई से और यहाँ से, अपने एमपी में इस तरह का कुछ है नहीं। क्योंकि उसका रीज़न क्या है ना कि अभी यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं सब लोग ना, और जो कास्टिंग वाले आ रहे हैं वो कास्टिंग वाले डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहे हैं, वो वाया हम लोगों के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों के थ्रू हैं तो वो वाला मामला ही हट जाता है, क्योंकि हम बीच में ये सब मुझे लगता है अगर होता भी होगा कहीं मुंबई में या कहीं, तो वो जो डायरेक्ट अप्रोच होता है, जब आदमी हताश हो जाता है वहाँ जाके कि मैं 5 साल हो गए, या आदमी फिर हार मान जाते हैं लड़कियां, तो शायद लोग फायदा उठाते होंगे मुंबई में, तो आदमी कुछ भी कर जाने पे मजबूर हो जाता होगा कि नहीं यार, जैसे मेल एक्टर हैं तो वो सड़कों पे सोने पे मजबूर हो जाते हैं, कुछ भी काम करने पे मजबूर हो जाते हैं, तो ऐसी लड़कियां हो जाती होंगी। पर हमारे एमपी में क्योंकि अभी बीच में एक पूरा लाइन प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ अभी तक कोई किस्सा सामने नहीं आया, अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। जैसे कि आपकी फर्म का नाम है द क्लाउन पिक्चर्स, तो इसमें इंटर्न्स को भी आप अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं काम के लिए? हाँ, हम इंटर्न्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, और इंटर्न्स को एक आध प्रोजेक्ट हम मुझे इंटर्न की तरह ट्रीट करते हैं, बाकी हम उसको रेगुलर टीम की तरह ही उनको रख लेते हैं साथ में, अगर वो हमारे साथ करना। अच्छा, ऐसा कोई है टीम मेंबर आपका कि जो कि बहुत रॉ था, जो आपके साथ काम करते हुए एकदम एक्सपर्टाइज हो गया हो, और अभी ऐसा कि टीम का पार्टी है वो, उसके बिना चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाए, ऐसा कुछ? मैं शुरू में अपना बताऊं कि जब मैं अकेला कर रहा था ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाता था, उलझ जाता था। जब शुरू बिल्कुल स्टार्ट किया था सावधान इंडिया और ये सब करते थे, तो मैं खुद ही कास्टिंग खुद ही सब करता था। तब धीरे धीरे टीम हमने बढ़ाई, पहले एक असिस्टेंट रख लिया, तो वो भी प्रोडक्शन वालों के पास रहता था, भागा दौड़ी कर रहा है, फिर 2 रखा। तो ऐसे करके एक राजेंद्र सोनी है जो तब से मेरे साथ जुड़ा, अभी राजेंद्र सोनी, एक जय सोनी है ना। तो ये लोग ऐसे हो गए हैं ट्रेंड मेरे साथ कि अब मैं कई बार मैं होता ही नहीं हूँ, शूट शुरू हो गया और मैं होता ही नहीं हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह हूँ या किसी शूट पे हूँ या मैं मुंबई में हूँ, और मुझे टेंशन ही, लोग पूरा शूट संभाल लेते हैं हर तरीके से। मतलब वो लोकेशन कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गई परमिशन की या कुछ इशू हो गया एक्टर्स का, वो सब मैनेज कर लेते हैं मेरे बिना भी। सर, आपकी फर्म का नाम बहुत अच्छा है, यूनिक भी है,
तो थोड़ा बताइए कि वो कैसे पड़ा द क्लाउन पिक्चर्स। हाँ, मैं जब हम लोग ने कई साल तक तो हम लाइन प्रोडक्शन करते रहे बिना कंपनी के ही, कि हमें नहीं पता था कंपनी होनी चाहिए उसके लिए। जब धीरे धीरे हमने बड़े बड़े काम लेना शुरू किया या पूरा पूरा हमने प्रोजेक्ट लेना शुरू किया, तो उसमें बिलिंग होनी है। तो बिलिंग अब कब तक वो मेरे अकाउंट्स में या मैं इसके उसके अकाउंट में, अब हमको वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस ने बोला आप अपनी कंपनी भेजिए, अकाउंट डिटेल भेजिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर सब भेजिए। तब समझ में आया कि हमको कंपनी बनानी चाहिए। ये होगी बात 15-16 की। तो हम लोग ने बहुत सोचा, हमारी टीम ने, मेरे जितने दोस्त हैं सब ने क्या नाम रखें, सेलिब्रेशन फिल्म्स तो सितारा फिल्म्स तो ये वो बहुत सारे सोचे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1-2 फाइनल भी किए, 1-2 का हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया। फिर एक दिन ऐसे सोचते सोचते मुझे ध्यान आया कि यार जब मैं जहाँ से आया हूँ, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई है, मैं उसी को क्यों ना कंटिन्यू करूँ। मैं आपको शुरू में बताया कि मैं थिएटर करता था, तो वो ग्रुप का नाम था रंग विदूषक। तो वही विदूषक से मैंने क्लाउन लिया, क्योंकि हमने जब थिएटर करते थे रंग विदूषक में, हमको बताया गया, हमने पूछा क्लाउन क्यों रखा गया, सॉरी विदूषक नाम क्यों रखा रंग विदूषक का। तो दादा बोलते थे कि विदूषक एक ऐसा होता है कि वो खुद कितनी पीड़ा में हो, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है। उसके मन में कुछ भी चल रहा हो लेकिन लोगों के लिए अच्छा सोचता है। तो मैंने कहा इससे अच्छा थॉट क्या हो सकता है लाइन प्रोडक्शन के लिए, कि द क्लाउन पिक्चर्स, कि हम किसी भी स्थिति में रहें, कुछ भी हमारी पीठ पीछे चल रहा हो, लेकिन हम किसी को शूटिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। हमारी परमिशन का इशू हो, कुछ हो, लेकिन हम उनको कभी एहसास नहीं होने देते कि हम कैसे कर रहे हैं। हमको बताते हैं सब अच्छा है, आप तो करो, अच्छे से करो। तो यही हमारा थॉट था, इसलिए क्लाउन पिक्चर नाम मैंने रखा। सर अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मतलब और आप किन किन चीज़ों में काम करते हैं? देखिए, हम लोग अभी तक जो करते आ रहे हैं, मेरी एक क्लाउन पिक्चर है, एक स्ट्रीट फैक्ट ड्रामा ग्रुप करके मेरी एक फर्म है, एनजीओ है, वो लगभग दोनों एक ही हैं, क्योंकि लोग सब वही हैं। तो अभी तक हम लोग थिएटर तो करते ही हैं। मेरा खुद का एक ग्रुप है, ये अपना थिएटर ग्रुप है, जिसमें जब हम शो करने जाते हैं हमेशा 40-50 लोग होते हैं। मेरे नाटक हैं, जुगनू की जूलियट है, बाबूजी है, लच्छिया है, जो मैंने डायरेक्ट किए हैं, और स्ट्रीट फैक्ट क्लाउन पिक्चर ने ही उन्हें बनाया है। आगे हमारा प्लान है कि अब हम प्रोडक्शन हाउस भी बने, हम फिल्म प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अभी हमारा इनिशियल लेवल पे एक प्लान चल रहा है, शायद 2-3 महीने में हो जाएगा। हम रीजनल से काम शुरू करना चाह रहे हैं, और पहले अपने क्षेत्र में, अपने मध्य प्रदेश में रह के एक बुंदेली फिल्म हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम एक पहले बुंदेली फिल्म करें। और मैं भी डायरेक्शन करना चाहता हूँ। मेरा अगला टारगेट वही है। लाइन प्रोडक्शन तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मेन मन से जो मैं चाहता हूँ हमेशा, वो एज ए डायरेक्टर काम करना चाहता हूँ। तो उसकी तैयारी चल रही है हम लोगों की। दूसरा, हम लोगों ने अभी क्लाउन पिक्चर ने कमर्शियली बात करी, तो क्रिएटिवली बात हो गई कि हमको फिल्म करनी है। कमर्शियली हम लोग अब इवेंट भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है, द क्लाउन पिक्चर्स ने। अभी तक हम लोग फिल्म और वेब सीरीज और यही सब कर रहे थे। मुझे लगा कि इवेंट और ये दोनों एक ही जैसे ही काम है, सेम ही काम है। और मैंने जब अपने स्ट्रगल टाइम पे कुछ इवेंट के काम किए भी हैं, सेम वही है, रात को जागना है, दिन भर भागना है, दोनों में वही काम है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये भी शुरू करें। तो अभी खेलो एमपी जो चल रहा है, उसमें हम लोग, छोटा सा पार्ट है, लेकिन हम उसमें एज ए इवेंट मैनेजमेंट लगे हैं। वो किस कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन एक कंपनी है जिसको पूरा काम मिला है। तो मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ जिस जिलों में वो इवेंट चल रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी क्लाउन पिक्चर को दी है कि इनकी होटल, गाड़ी, खाना वाना वो हम अरेंज करके दे रहे हैं। दूसरा, क्लाउन पिक्चर ने अभी खेलो एमपी की ओपनिंग सेरेमनी में एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। क्लाउन पिक्चर ने प्रेजेंट किया है उसको। मैदान से लेके मेडल तक एक नृत्य नाटिका थी 15 मिनट की, वो क्लाउन पिक्चर ने प्रेजेंट किया वहाँ पे, जिसमें कैलाश खेर का कॉन्सर्ट था और एक इंडिया गॉट्स टैलेंट हंट का एक ग्रुप आया था, और तीसरे हम लोग थे, और ओपनिंग हम ही लोगों से हुई थी। तो क्लाउन पिक्चर ने जो इवेंट का सोचा है, वो एक अच्छी शुरुआत हुई है। आई होप कि हम लोग एज ए लाइन प्रोड्यूसर जो काम कर रहे हैं, ऐसे ही एज ए इवेंट में भी हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया, आपके एक्सपीरियंस बताए, आपका काम करने का तरीका बताया, तो उससे समझ में आया है कि पैसे से ज़्यादा आपके अंदर जो पैशन है काम करने का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी, वो यूज़र्स को काफ़ी पसंद भी आएगी। और रहा तो हम एक बार आपको फिर इनवाइट करेंगे इसी पॉडकास्ट में, ताकि एक्चुअल में जो न्यू आर्टिस्ट आ रहे हैं या जो वो लोग आ रहे हैं जिनको इस फील्ड में काम करना है, तो वो आपसे जुड़कर आगे बढ़ पाएँ या उनको वो नॉलेज मिल पाए। मुझे भी लगता है कि हमको एक बार और करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें अभी रह गई हैं और हम डिटेल में बात करेंगे।
अगर ये हम लोगों को पसंद आता है, आई होप सबको पसंद आएगा। अगर आप लोग को पसंद आता है तो हम लोग दोबारा फिर से मिलेंगे और इसके आगे हम फिर एक और नया एपिसोड ज़रूर बनाएंगे। तो आज का एपिसोड क्लोज करते हैं और तैयार रहिएगा आने वाले एपिसोड्स के लिए, क्योंकि सबके सब नॉलेज से भरे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।